देखो, चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन अभी आप इनिशियल स्टेज में हो, तो हाइड्रोकार्बन मीन्स जिस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो जैसे ही हम स्टार्ट किए इस चैप्टर, तो आपके ब्रेन में आएगा, किसी ने पूछा कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो इस कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। आपके ब्रेन में आएगा कि भाई डिफिनीशन है कि जिस कंपाउंड में कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये डिफिनीशन है। तो किसी ने ये एग्जाम्पल दिया, तो इनिशियल स्टेज में अभी आप जानिएगा कि ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। जैसे जैसे हम आपको पढ़ाने लगेंगे, उसके बाद आपको इसका रीजनिंग बताएंगे। तो हाइड्रोकार्बन में मेन रोल होता है कार्बन का। कार्बन, तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन किए तो ये हुआ 2 4। तो कार्बन स्टेबल होने के लिए, स्टेबल, तो कोई भी एलिमेंट है स्टेबल होने के लिए, अदरवाइज कंपाउंड फॉर्म करने के लिए अपने ऑक्टेट को फुलफिल करता है। तो ऑक्टेट मीन्स तो 8 होता है। तो ऑक्टेट फुलफिल करने मीन्स आपसे किसी ने पूछा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट फुलफिल करना, इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। इट मीन्स कंपाउंड का फॉर्म करेगा। तो कार्बन ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए उसको क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तक ट्रांसफर होता है। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए वो इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं के जगह पर बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, तब वो उसका ऑक्टेट क्या होता है? फुलफिल हो जाता है। ऑक्टेट क्या होता है? फुलफिल हो जाता है। इट मीन्स स्टेबल हो जाता है। इट मीन्स कार्बन कंपाउंड का क्या है? फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए इसका नाम होता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, टेट्रा मीन्स 4। कार्बन ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? शेयरिंग करता है।
इसीलिए इसका नाम होता है टेट्रावैलेंट। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का टाइप, हाइड्रोकार्बन का टाइप, कि भाई हाइड्रोकार्बन का तो डिफिनीशन आप जान गए, अब कितने टाइप का होता है। तो इसके जानने के पहले देखिए, आप कार्बन एंड कंपाउंड का केमिस्ट्री में जो स्टडी होता है उसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ एटम का नेम कुछ और होता है। ऑर्गेनिक छोड़कर एक एटम रहता है आप मोनो कहते हैं, 2 रहता है आप डाई कहते हैं, 3 रहता है आप ट्राई कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन 1, कार्बन का एक एटम, तो इसको मेथ कहते हैं। कार्बन 2 एटम इत, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंटा, कार्बन 6 हेक्सा। 10th क्लास तक आपको इतना ही नीड है, इतना ही। तो ऑर्गेनिक में कार्बन का जो ये नंबरिंग रहेगा, इसका अपना क्या हुआ, स्पेशल नेम हुआ। अब आगे पढ़ना है टाइप हमको। तो देखो, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में रहता है, तीनों। तो अभी आप कुछ नहीं पढ़े हो हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो कार्बन का एटम का नंबर देखकर आप बता दोगे। तो 10th में जो नीड है मैं वहां बताता हूं। कार्बन का नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लिए तो O क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा। उसके बाद नंबर जैसे बढ़ेगा वो लिक्विड स्टेट में आता है, फिर नंबर बढ़ेगा वो सॉलिड स्टेट में आता है। तो कार्बन अपने नंबर को कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, कभी भी, क्योंकि खुद एक कार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन पढ़ना तो इसके बाद हाइड्रोजन आएगा। तो कार्बन अपने इस नंबर को कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा, आपसे कोई कहा कि भी कार्बन कंपाउंड बनाता है तो अपने इस नंबर को क्यों नहीं छोड़ता है, क्योंकि जैसे ही अपने नंबर को छोड़ देगा तो इसका स्टेट क्या है हम बता नहीं सकते, इसीलिए अपने नंबर को कभी छोड़ेगा नहीं। अब हाइड्रोकार्बन का टाइप, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला टाइप हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फेमस नेम है एल्केन। एल्केन के नेम से ये क्या है, पॉपुलर है। इट मीन्स कोई भी कंपाउंड का नाम आपसे बोला और कहा कि आप बताओ
कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड मेंबर है कि नहीं, तो उस कंपाउंड के नेम के लास्ट में ANE रहेगा तो हम बोलेंगे वो कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मेंबर है। अब आपसे किसी ने कहा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट इज मीन्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अदर से और क्या डिफरेंट होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़कर अदर्स जो आप पढ़ते हैं उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ नीड होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला का रूल कुछ और होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला का रूल कुछ और होता है। तो कार्बन इस कंपाउंड में आपसे किसी ने कहा व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अदरवाइज एल्केन, तो कोई लंबा चौड़ा डिफिनीशन नहीं। कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहां पर आपका जब तक क्लियर नहीं होगा तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको टफ लगेगा, टफ लगेगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या? तो डिफिनीशन मैंने बोल दिया, कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, डिफिनीशन हो गया। अब एल्केन अदरवाइज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का किसी ने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखें? तो आप बुक पढ़िएगा, अदरवाइज सर पढ़ाते हैं तो वहां लिखा रहता है जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा और उसका क्या प्रॉफिट होगा अब आगे देखिएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का किसी ने कहा लिखो, तो ये नाम देख करके हम जान गए कि क्या है भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसके लिए सबसे पहले कार्बन का नंबर हम लिख देंगे, क्योंकि 6 तक आपको बताए हैं वो एकदम फिक्स है। कार्बन का नंबर हम लिख देंगे। आपसे किसी ने कहा कि हेक्सेन, हेक्सेन नाम के लास्ट में N है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो पहले कार्बन का नंबर लिख दिए, तो हेक्सेन है C6। अब हाइड्रोकार्बन में, अब हाइड्रोकार्बन का नंबर लिखना है तो कार्बन का नंबर लिख दिए और इस कार्बन के नंबर को डबल किए और 2 प्लस किए, तो 6 2 जा 12, 2 प्लस कर दिए तो ये हो गया C6H14। तो हमेशा आपको यही बोलना है, एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, कार्बन के नंबर को हम लिखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन लिखना है, कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 क्या कर देंगे, प्लस कर। ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल किसी ने कहा स्ट्रक्चर फार्मूला लिखो, स्ट्रक्चरल
तो उसके लिए नीड है पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखेंगे पहले, उसके बाद क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, इसके नाम के लास्ट में n है तो स्ट्रक्चर लिखना है, तो जितना कार्बन रहेगा सबके बीच में सिंगल बॉन्ड देंगे। तो कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड क्यों डाले? नाम के लास्ट में क्या है? n है। अब हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 4। तो देखो एक इसके पास है तो यहां 3 हाइड्रोजन दिए, तो 3 1 4। इसके पास क्या है? 2 है, फिर क्या है? 2 दिए। इसी तरह हाइड्रोजन को हम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट टाइप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपसे किसी ने कहा कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो क्या बताएंगे? कार्बन कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, ये 1 पेयर। देखो आप बुक पढ़िएगा, सर कोई पढ़ाए, तो डिफिनीशन में यही है, कार्बन कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपके ब्रेन में कंफ्यूजन रहेगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है, आप अपने क्लियरली समझिए, अदरवाइज दूसरे को बता दीजिए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक पेयर के बीच में, एक पेयर कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल, बाकी के बीच में सिंगल। ये क्लियर कंसेप्ट हुआ। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में बटा, एक में है डबल, एक में है ट्रिपल। तो इसका एक पार्ट का नाम होता है एल्कीन, इन। नाम के लास्ट में इन हुआ तो वो क्या हुआ? एल्कीन। और वही मेंबर हुआ किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो एल्कीन है, कोई भी मेंबर रहेगा उसके नाम के लास्ट में इन रहेगा तो वो क्या हुआ? एल्कीन ग्रुप में आएगा। एल्कीन ग्रुप का मतलब एक पेयर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड।